हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी कलेक्टर। कलेक्टर गोपाल की गाड़ी चाय वाले की दुकान के सामने रुकी। यह देखकर चाय वाला घबरा गया। कलेक्टर गोपाल गाड़ी से नीचे उतरे और चाय वाले के पास आकर पूछा, मोहनलाल कहाँ है? चाय वाला बोला, कौन मोहनलाल? साहब, मैं उसे नहीं जानता। कलेक्टर गोपाल बोले, अरे वही मोहनलाल जो यहाँ तुमसे पहले चाय की दुकान लगाते थे। चाय वाला बोला, अच्छा वो? साहब, वो तो 3-4 साल पहले यहाँ से अपने गांव चला गया था। तब से मैं ही यहाँ चाय बेचता हूँ। यह सुनकर कलेक्टर गोपाल परेशान हो बोले, क्या वह गांव चले गए? क्या तुम बता सकते हो वह गांव क्यों चले गए? चाय वाला बोला, मुझे नहीं पता साहब, मैंने उनसे पूछा नहीं। जब मैं यहाँ आया था तब वह काफ़ी बीमार थे। शायद इसीलिए उन्होंने औने पौने भाव में मुझे अपनी दुकान बेचकर यहाँ से चले गए। यह सुनकर कलेक्टर गोपाल का दिल धक धक करने लगा। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने कहीं आने में देर तो नहीं कर दी। नहीं नहीं, इतना अच्छा आदमी इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता। सोचते हुए गोपाल वहीं एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। चाय वाला बोला, साहब क्या चाय बना दूं? गोपाल बोला, हाँ भाई, 3 चाय बना दे। चाय वाला समझ गया कि साहब ड्राइवर और बॉडीगार्ड के लिए भी चाय बनवा रहे हैं। कुर्सी पर बैठे हुए गोपाल पुराने दिनों में खो गया। आज से 10 साल पहले वह यहाँ स्थित चाय की टपरी पर भूखा प्यासा आकर बैठा था। तब मोहनलाल अंकल ने ही उसे जाकर पूछा था, क्या हुआ बेटा, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, चाय बना दूं क्या? तब वह आंखों में आंसू भरकर बोला था, अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर मोहनलाल बोला था, चाय के पैसे नहीं लूँगा, तुम भूखे दिख रहे हो, चाय बना देता हूँ, चाय के साथ बिस्किट भी खा लेना। चाय बिस्किट खाने के बाद भी वह वहीं बैठा रहा था। तब मोहनलाल ने पूछा कि क्या तुम घर से भागकर आए हो? गोपाल ने हाँ में गर्दन हिलाई। मोहनलाल ने समझाते हुए कहा था, बेटा घर लौट जा, माता पिता की बातों का बुरा नहीं मानते, उनकी डांट में भी प्यार छुपा रहता है। वह रोते हुए बोला, अंकल मेरे माता पिता नहीं हैं, वह बचपन में ही चल बसे थे। मामा मामी के पास रहता हूँ, वहाँ पर मेरी कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है। वह मेरी पढ़ाई छुड़ाना चाहते हैं, वे मेरे से काम करवाना चाहते हैं। उनके पास पैसा है लेकिन फिर भी उन्हें कमाई चाहिए, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। मोहनलाल बोला, जैसे भी हैं वे तुम्हारे अपने हैं, उन्हीं के पास लौट जाओ। अकेले में तो यह दुनिया तुम्हें भिखारी बना देगी। तब वह मोहनलाल के पैरों में गिरकर बोला, अंकल प्लीज़ रहने के लिए छत दे दो, बाकी मैं कुछ काम धंधा करके पढ़ लूँगा। मुझे पढ़ना है और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। मोहनलाल बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ रह लेना, मैं यहाँ शहर में एक कमरे के मकान में किराए पर अकेला ही रहता हूँ। मेरे बीवी बच्चे दूर गांव में रहते हैं। गोपाल के लिए मोहनलाल भगवान बन गया था। उसने एक अनजान को रहने के लिए छत दे दिया। फिर वह 4 साल तक उसके साथ उसके कमरे में रहा था। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े बहुत पैसे जरूर कमाता था, मगर वह उसकी पढ़ाई और खाने के लिए पर्याप्त नहीं होते थे। फिर भी मोहनलाल ने उसे अपने साथ रखा, उसकी ग्रेजुएशन पूरी करवाई और ग्रेजुएशन के बाद में आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था। दिल्ली भी उसे मोहनलाल ने ही भेजा था ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके।
मोहनलाल ने उसे अपने एक जानकार का एड्रेस देकर कहा था कि वह व्यक्ति तुम्हें कोई पार्ट टाइम काम दिला देगा। फिर तुम काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखना। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे चिट्ठी लिखकर बताना, और पैसे चाहिए तो मंगा लेना। याद रखना, अब तुम्हें बड़ा आदमी बनकर ही लौटना है। फिर 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आईएएस क्लियर कर लिया था। जिंदगी का बड़ा सपना पूरा करने के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर मोहनलाल में उसे अपने माता पिता की झलक दिखाई देती थी। उसके कुछ महीने ट्रेनिंग में गुजर गए थे। फिर उसके बाद मनचाही जगह पोस्टिंग के चक्कर में कुछ महीने और गुजर गए थे। साहब, चाय वाले की आवाज़ से गोपाल की निंद्रा भंग हुई। उसने चाय का कप लिया और उसे पीने लगा। आसपास की दुकान वाले पहली बार एक कलेक्टर को चाय की थड़ी पर चाय पीते हुए देख रहे थे। चाय पीने के बाद गोपाल ने सरकारी गाड़ी को वापस भेज दिया और दूसरी किराए की गाड़ी लेकर अकेला ही मोहनलाल के गांव की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी की सीट पर आंखें बंद करके बैठे हुए गोपाल को वह दिन याद आया जब 7 साल पहले वह दिल्ली के लिए निकल रहा था। उसने महसूस किया था कि उस दिन मोहनलाल उदास थे। वह उसे ट्रेन में बैठाने आए थे। वह रास्ते में उसे बोले थे कि गोपाल बेटा, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। तू जानता है कि मेरे कोई बेटा नहीं है। समझ लेना कि तू ही मेरा बेटा है, और घर में तेरी माँ भी है। वह तेरे बारे में सब कुछ जानती है। तुझे देखने के लिए तेरी राह देखती रहती है। तेरी 2 बहनें भी हैं, प्रिया और दिशा। दिशा 15 साल की हो गई और प्रिया 13 साल की हो गई है। दोनों तुम्हें राखी बांधने के लिए तुम्हारा इंतजार करती हैं। एक तू है जो मेरे साथ गांव नहीं जाता। वहाँ सब तेरा इंतजार करते हैं। जवाब में वह इतना ही बोलता, अंकल, मैं वादा करता हूँ, मैं कामयाब होकर ही लौटूंगा। उसी दिन मैं माँ से मिलूंगा और बहनों से राखी भी बंधवाऊंगा। उन्हें बोलना, मैं एक दिन जरूर लौटूंगा। इतना कहकर वह ट्रेन में बैठ गया था। जब ट्रेन चलने लगी तब मोहनलाल खिड़की के सहारे दौड़ते हुए आए और बोले थे, बेटा, मैंने तेरे बैग में टिफ़िन डाल दिया है। भूख लगे तो खाना खा लेना। याद करते हुए गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह मेरी इतनी फिक्र करते थे और मैं उन्हें एक चिट्ठी भी नहीं लिख पाया। मैं कितना स्वार्थी हो गया था। बड़ा आदमी बनने के लिए अंधा हो गया था। वह मोहनलाल के घर कभी नहीं आया था, मगर गांव का नाम अच्छी तरह से जानता था। गांव पहुंचने के बाद वह लोगों से पूछता हुआ मोहनलाल के घर जा पहुंचा। उसने देखा घर में 2 पुराने से कमरे थे। पशुओं के लिए एक टिन शेड बना हुआ था। वह गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर चला गया। शाम का समय था। मोहनलाल जी की पत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। उसकी बड़ी बेटी बर्तन साफ कर रही थी। दूसरी बेटी आंगन में खटिया पर बैठकर सब्जी काट रही थी। उसे गाड़ी से उतर अंदर आते हुए देखा तो दोनों लड़कियां अपना काम छोड़कर खड़ी होकर उसकी तरफ देखने लगी। मैं चुपचाप आंगन में बिछी खाट पर बैठ गया। फिर बोला, मोहनलाल अंकल कहाँ हैं? दिशा बोली, पापा को गुजरे हुए तो 4 साल से ऊपर हो गए। इतना सुनते ही गोपाल को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके दिल में
दर्द का एक गोला सा उठा और गला भर आया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। जिसका डर था वही हुआ था। उसके बड़े आदमी बनने पर सबसे ज्यादा खुश होने वाला आदमी अब इस दुनिया में नहीं था। मोहनलाल की छोटी बेटी प्रिया भागकर कमरे में गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक फोटो थी जिसमें गोपाल और मोहनलाल खड़े थे। वह कभी फोटो को देखती तो कभी गोपाल को देखती। फिर जोर से चिल्लाई, गोपाल भैया। दिशा भी उसके हाथ से फोटो छीनकर देखने लगी। फिर वह भी चिल्लाई, माँ देखो गोपाल भैया। गोपाल ने खुद के लिए भैया नाम सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया, जैसे बहनों से कह रहा हो, आ जाओ छुटकी, गले से लग जाओ। वह उनके लिए एक अनजान था, मगर रिश्ता भाई का दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। वह दुनिया में अकेला था और बहन भाई की कमी से पगलाई हुई थी, इसलिए दौड़कर दोनों एक साथ भाई के गले लग गई। माँ भी दूध निकालना बीच में छोड़कर उसके करीब आई तो वह माँ के पैरों में झुक गया। माँ ने आंसू बहती आंखों से उसे उठाकर आंचल से लगा लिया। फिर बोली, आने में बहुत देर कर दी बेटा। दिशा के पापा तुम्हें बहुत याद करते थे। अंतिम समय तक तुम्हें याद करते रहे। वह तड़पते हुए बोला, उन्हें क्या हुआ था? माँ बोली, 5 साल पहले जब वह शहर से लौटकर आए थे तब पता नहीं उन्हें क्या बीमारी लग गई थी। सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गए थे। कुछ खाते पीते ही नहीं थे। 1 साल तक कई जगह से दवा ली मगर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन वह हमें छोड़कर चले गए। माँ आगे बोली, उनके जाने के बाद बहुत मुश्किल आ पड़ी। दिशा के दोनों चाचा मेरे पीछे पड़े हैं। कह रहे हैं कि घर और खेत उनके नाम कर दो, वरना बेटियों की शादी नहीं होने देंगे। पिछले 10 दिनों से तो उन लोगों ने नाक में दम कर रखा है। बेटा रोज धमकी देते हैं कि बेटियों की शादी के बाद तो यह सब वैसे भी उनका ही हो जाएगा। गोपाल बोला, मैं आ गया हूँ माँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। वह भरे गले से बोली, आने में बहुत देर कर दी बेटा। वह भी रोते हुए बोला, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में फंस गया था माँ। वह उसके चेहरे पर लाड़ लड़ाते हुए बोली, बड़ा आदमी बना कि नहीं? वह बोला, हाँ बन गया बड़ा आदमी माँ। माँ ने जिज्ञासा बस पूछा, कितना बड़ा? थानेदार जितना बड़ा क्या? वह बोला, उससे भी बड़ा। फिर बोली, तहसीलदार जितना बड़ा? वह मुस्कुराते हुए बोला, उससे भी बड़ा, कलेक्टर बन गया। दिशा बोली, माँ भैया जिले के सबसे बड़े अफसर बन गए हैं। माँ बोली, अच्छा तब तू लोग रुको, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए वह घर की दीवार के पास गई और अपनी देवरानियों के घरों में झांकते हुए तेज आवाज में बोली, सुनो केसरी रश्मि सुनो, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा बेटा आ गया। तुम्हारा रिश्तेदार थानेदार है ना, तो मेरा बेटा कलेक्टर है। अब मेरी जमीन की तरफ नज़र भी डाली तो फाड़ कर रख दूंगी। देवरानियां तो वैसे भी दीवार के पास खड़ी होकर सब सुन रही थी। जब दिशा की माँ ने कहा तो वह डर गई। उसे अब तक जो सैलरी मिली थी वह सारी कमाई उसने माँ के चरणों में रख दी। उसके बाद वह वहाँ से चला गया, मगर वह हर संडे अपने घर आता। उसने वह सारे फर्ज निभाए जो एक बेटा निभाता है। बहनों की धूमधाम से शादी की, फिर माँ को अपने साथ ले गया। अब माँ बेटे के साथ रहते हुए उसके लिए सुंदर सी लड़की ढूंढ रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय श्री श्याम।